news right now. Doors now. मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल निजी पढ़ने के मार्फत से जुड़ चुका हूँ। मित्रों, आज एक ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा आपसे जो आपके घरों में सहज उपलब्ध रहती है। मसाले के रूप में खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं, फ़ौरन के रूप में उसको डाल के खाते हैं। मित्रों, वह है प्याज। मित्रों, हर घरों में प्याज सहज उपलब्ध रहती है। उसको कई रूपों में खाया जाता है। सलाद के साथ साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये मित्रों, प्याज जो है बेहद गुणकारी और बेहद लाभकारी होता है। मसाले के साथ साथ आप सलाद के साथ साथ कच्चे जो खाते हैं, इसके भी कई औषधीय गुण हैं। तो प्याज के मित्रों, आज मैं प्याज के जो औषधीय गुण हैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल यूट्यूब प्रोटीन को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मित्रों, साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि मित्रों आप सभी का प्रतिक्रिया नियमित आ रहा है, इससे मेरा उत्साह और अधिक बढ़ रहा है। मैं संकल्प के साथ आपके साथ निरंतर बढ़ रहा हूँ, जो मुझे बेहद प्रेरणादायी महसूस हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो प्रोत्साहन है, आपकी प्रतिक्रिया है, निरंतर मुझे मिल रही है, जिसके चलते मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरा प्रयास कुछ सार्थक और सफल हो रहा है। मेरे मित्रों, मेरे आसपास के मित्रों, मेरे फेसबुक के फॉलोअर मित्रों, मेरे यूट्यूबर मित्रों, जितने भी आप हैं, सबसे मैं विनम्र आग्रह पुनः करना चाहता हूँ कि जो मैं औषधीय गुणों को आपके साथ निरंतर शेयर कर रहा हूँ, इसका कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएंगे तो आपका जीवन स्वस्थ, निरोग, आनंदमय, सुखमय होगा। आप दीर्घायु जीवन जिएंगे। आप सभी पे परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं विस्तारपूर्वक प्याज के गुणों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो जैसा कि प्याज आप सलाद के रूप में खाते हैं, कच्चे सलाद के रूप में खाते हैं, तो कितने कारगर और गुणकारी हैं ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं। मित्रों, चलिए इसके अन्य गुणों के बारे में चर्चा करें। इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये गुणकारी और लाभकारी है। मित्रों, प्याज कान के दर्द या नज़ला में कच्चे प्याज को गुनगुना कर उसका रस निकाल लें। 4-4 बूंद कान या नाक में डालने से तुरंत लाभ मिलता है, असातित फायदा होता है। मित्रों, जैसा कि देखा, प्याज के कान के दर्द और नज़ला में कैसे उपयोग कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी या लू का प्रकोप होता है और यदि धूप में जाना या घूमना हो तो एक प्याज को आप जेब में रख लें या गले में बांध कर रखने से लू का भय नहीं रहता। जैसा कि मैं आपको जानते हैं, बड़े बुजुर्गों जो हुआ करते थे, यह हैं वो नसीहत देते हैं कि बेटा अगर घर से बाहर निकल रहे तो एक प्याज ले लो। तो प्याज बेहद गुणकारी है। प्याज गर्मियों से काफ़ी निजात दिलाता है, इसमें काफ़ी राहत देती है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि एक प्याज पोटली में ले सकते हैं या गले में भी लगा के प्याज को रख सकते हैं। शरीर को आपको इससे बेहद शीतलता प्रदान होगी, लू से बचाव होगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। प्याज एक पोटली में 8 से 10 की मात्रा में बांधकर 8-10 मात्रा की पोटली में बांधकर घर के बाहर टांगने से हवा में फैलने वाले अनेक तरह की जो बैक्टीरिया होती है या वायरस होते हैं, उससे बच्चों को बचाने में मदद मिलता है, सहयोग मिलता है। साथ में घर को, शरीर को, घर के वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ बनाता है और अन्य बैक्टीरिया वायरस से बचाता है।
तो मित्रों, जैसा कि देखा, छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर जीवन को कितना कारगर और सफल बना सकते हैं। प्याज कितने गुणकारी है, कैसे उपयोग होगी, मैं निरंतर बातें करते हुए बता रहा हूँ आपको। मित्रों, प्याज जैसा कि आप जानते हैं कि एक पहले ज़्यादातर चेचक, जिसको आप माता मियाँ भी कह सकते हैं राती क्षेत्र में, आम प्रचलन थी, हालांकि अब तो कम हो गई है। उसी स्थिति में आप क्या करें कि जब छोटी या बड़ी माता के रोग हो जाए तो एक एक चम्मच प्याज के रस में 2-3 काली मिर्च को पीसकर कुछ दिन तक दिन में 2-3 बार पिलाने से यह ठीक हो जाता है। मित्रों, इसके बाद होने वाले इस इंसान के शरीर पे नहीं रहते। तो मित्रों, जैसा कि देखा, प्याज कितना गुणकारी है। छोटी माता बड़ी माता में प्याज को लेने के बाद जो शरीर पे उसके निशान छूटते हैं होते हैं, वो भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो ये चमत्कारी और गुणकारी प्याज के फायदे हैं। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। कच्चे प्याज को गर्म करके फोड़े आदि में बांधने से तुरंत पीड़ा का शमन होता है तथा फोड़ा पक जाता है एवं उसका मवाद जो उसमें अजीम होता है वो भी आराम से सहज तरीके से निकल जाता है। मित्रों, प्याज कितने गुणकारी लाभकारी हैं, जिसके बारे में मैं बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। पेट के दर्द होने पर पानी में प्याज का रस, नींबू का रस व नमक मिलाकर पिला दें, तुरंत से आपको राहत मिलेगी। मित्रों, पेट के दर्द होने पर पानी में प्याज का रस, नींबू का रस व काला नमक मिलाकर पिला दें, तुरंत राहत मिलेगी। मित्रों, देखा आपने, मैंने प्याज के विभिन्न गुणों को, इसको कैसे उपयोग हो, कैसे किन किन बीमारियां में हो, वो मैंने बताया। मित्रों, और भी कई सारी जानकारियां हैं जो व्यापक रूप से आपको सुनने को देखने को मिलता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक किताबों में वर्णित हैं। आप उसका भी ग्रहण करके प्याज को बारे में विस्तृत जानकारी लेकर अपने रोगानुसार या अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मित्रों, आप फल सब्जियों के साथ प्याज का निरंतर उपयोग करते हैं। प्याज को कच्चे खाएँ, सलाद खाएँ, एक नियमित रूप से, जो आपको प्याज जो है शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये मदद करता है। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, मैं आज आपको प्याज के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियाँ साझा किया। मित्रों, अब मैं बात करता हूँ आपकी प्रतिक्रियाओं की। मित्रों, निरंतर जिस तरह से मैंने आपको जानकारी तुलसी, गिलोय जो मैंने पिछले बार दिया, इससे पहले भी आपको अदरक, नींबू, दालचीनी, विभिन्न तरह के जो घरेलू औषधियाँ हैं, मसालों में जो उपयोग होते हैं, उसके बारे में मैं निरंतर आपको जानकारी साझा कर रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रियाएँ बेहद सकारात्मक आ रही है। कई मित्रों ने बोला कि भैया मैं ये इन चीज़ों में शुरू कर दिया हूँ, क्या यह फ़ायदा करेगा? हम लेकिन निरंतर आपको आप ले, नियमित रूप से ले, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा है। आप प्रतिदिन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, नींबू और तुलसी पत्ते 8-10 ले लें, नीम के पत्ते 3-4 ले लें, चबाकर खाएँ, मेथी ले लें। ये कई तरह की चीज़ें, और प्याज को आप निरंतर सेवन करते हैं तो इसमें क्या कहना है। तो मित्रों, आज मैंने आपके प्याज के विभिन्न गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मैं आग्रह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप प्याज को जो आप नियमित खाते हैं, इसको औषधियों के रूप में भी आप उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को स्वस्थ, जो सार्थक, सुखमय, आनंदमय जीवन जीने में आप उसका उपयोग करें। मित्रों, आज इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अलविदा।